नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर व्हाट्सएप को लेकर है। नवंबर से कई फ़ोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। आपको बता दें, व्हाट्सएप को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर 2021 से कुछ आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर उसके संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड 4.0.3, आइसक्रीम सैंडविच iOS 9 और काई OS 2.5.0 पर चलने वाले सिस्टम को सपोर्ट करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप द्वारा जारी एंड्रॉयड फ़ोन की सूची में सैमसंग, LG, ZTE, हुआई, सोनी, अल्काटेल और अन्य ब्रांड स्मार्टफोन शामिल हैं। तो आप लोग जो है इसके संबंध में पूरी जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करें। अगली खबर, MBA प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। अगर आप पंजीकरण कराना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। खबर के अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र 750 किलोमीटर दूर भेजा। आपको बता दें, GIC में प्रवक्ता भर्ती की 19 सितंबर 2021 को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के केंद्र 750 किलोमीटर दूर तक भेज दिए हैं। मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी होने के बाद से अभ्यर्थी परेशान हैं कि परीक्षा दे या छोड़ दे। अधिक समस्या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के साथ है। ये स्थिति तब है जब प्रतियोगी लगातार गृह जनपद या आसपास के केंद्र देने का अनुरोध लोक सेवा आयोग से करते आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग ने विषय के अनुसार सेंटर आवंटित नहीं किया है। हिंदी की परीक्षा प्रयागराज, अंग्रेजी की लखनऊ, भूगोल जौनपुर, जीव विज्ञान मेरठ, इतिहास आगरा और संस्कृत की परीक्षा गोरखपुर में कराई जा रही है। सेंटर दूर होने से कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कल मेल किया गया है मुख्यमंत्री के पास। अब देखना होगा कि मेल का जवाब क्या आता है। वैसे परीक्षा केंद्र में बदलाव भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेल किए जा रहे हैं, आप भी मेल कर सकते हैं। अगर आपका परीक्षा केंद्र दूर है तो मुख्यमंत्री को मेल करें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मेल करें, जिससे आपके परीक्षा केंद्र में बदलाव हो सके। अगली खबर है कि IERT प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि IERT में नए शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में दाखिले की तैयारी तेज हो गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी कर ऑफलाइन मोड में तीसरे सप्ताह से काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। चयन बोर्ड ने बदला नियम, प्रक्रिया होगी तेज। आपको बता दें, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में अब तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी नियमावली में संशोधन करते हुए साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की समय सीमा 21 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी है। अब अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होगा। मैं आपसे बता दूं कि 17 से लेकर 24 के बीच PET का परिणाम जारी होगा। 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच। और जो जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले भी परिणाम जारी हो सकता है। तो यानी कि 15 तक आपको परिणाम देखने को मिल सकता है, अधिकतम 24 सितंबर। तो 17 से 24 प्रबल संभावना है, जिसके संबंध में आज से नहीं, मेरे द्वारा बहुत पहले से आपको जानकारी दी जा रही है। उसके बाद TGT का परिणाम जारी होगा 7 दिनों के भीतर। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगली खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव की कमान धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा ने प्रदेश के लिए 7 सह प्रभारी भी नियुक्त किए। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी का वर्चस्व गिरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह का ना आना, उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री का दौरा करना इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव 2022 में मिशन 350 का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश में चुनाव का प्रभारी बनाया है। पार्टी ने प्रधान के साथ 4 केंद्रीय मंत्रियों, 2 राज्यसभा सदस्यों व हरियाणा के पूर्व मंत्री को इस चुनाव के लिए सह प्रभारी भी नियुक्त किया है। देखना होगा कि बीजेपी क्या कमाल करती है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी 2022 में आ सकती है या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है कि बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर 2021 से। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि बीएड काउंसलिंग स्थगित कर दी जाएगी और 10 से लेकर 15 सितंबर के आसपास काउंसलिंग शुरू होगी। जो बताया गया था वही सही साबित होता नज़र आ रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर 2021 से। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त में कराई गई उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर 2021 से प्रस्तावित है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की
राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके जहां से अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था, काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराकर शुल्क व अग्रिम शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चुन सकते हैं। काउंसलिंग संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर है। अभ्यर्थी अपनी रैंक के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा। तो कितने रैंक वाले सरकारी कॉलेज पाएंगे, इसके संबंध में जल्द ही मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके पहले भी बताया गया है, हाल ही में जो अपडेट आया है उसके संबंध में आज या कल मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगली खबर की तालिबान सरकार से नाखुश भारतीय यूएस। आपको बता दें, अफगानिस्तान में बनी तालिबान की कार्यवाहक सरकार पर भारत ने चिंता जाहिर की है। सरकार को लेकर अमेरिका और रूस भी भारत के साथ नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने नई सरकार के गठन का जो रोड मैप दोहा में बताया था वह पीछे छूट गया है। तालिबान ने सरकार में दोहा की अपनी उस टीम को जगह नहीं दी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से डील की थी। सरकार गठन में पाकिस्तान का पूरा दखल दिख रहा है और आईएसआई अपने लोगों को अहम पद दिलाने में सफल रहा है। तो फिलहाल अफगानिस्तान का क्या होगा? अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी है, अफगानिस्तान को किस मोड़ पर ले जाएगा? क्या वहाँ पर आतंकवादी पैदा होंगे? या सोचने का विषय है। किस तरह से अफगानिस्तान चलेगा यह भी सोचने का विषय है, क्योंकि अफगानिस्तान का समर्थन चीन और पाकिस्तान कर रहा है। अगली खबर की निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण को झारखंड बीस की मंजूरी। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था कब लागू होगी। झारखंड विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 में अधिनियमित हो जाने पर आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला कानून है। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी से, कि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था कब लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार 75% आरक्षण अपने राज्य के लोगों को कब देगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या 2022 विधानसभा चुनाव के पहले यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हो सकती है या नहीं? अगली खबर की ग्रामीण क्षेत्रों में 8% बच्चे ही कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। आपको बता दें, कोविड-19 के कारण पिछले साल से स्कूली शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई है। ग्रामीण इलाकों में महज 8% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 24% है। वहीं ग्रामीण इलाकों की 37% छात्र बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 48% बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कुछ शब्दों के अलावा कुछ नहीं आता है। तो आखिरकार यह व्यवस्था कब तक चलेगी? कोरोना की महामारी के दौरान कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ऑफलाइन पढ़ाई हो सके? इसके बारे में सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। अगली खबर की बैचलर ऑफ डिजाइन में यूसीईडी स्कोर से दाखिले। आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में बैचलर ऑफ डिजाइन पाठ्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के बजाय अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन स्कोर के आधार पर दाखिले होंगे। अब तक एनआईडी स्कोर के आधार पर ही दाखिले होते रहे। पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया एनआईडी स्कोर के अनुसार चली थी। ऐसे में अब उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क वापस किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण खबर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की 12 सितंबर 2021 को होने वाली 3 पाठ्यक्रमों की परीक्षा को टाल दिया गया है। इस तरह बीटेक, बायोटेक, बी फार्मा और बीए अंग्रेजी में दाखिले के लिए फिलहाल परीक्षा नहीं होगी। नीट यूजी 12 सितंबर 2021 को होनी है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1.5 दर्जन पीएचडी विषयों व स्नातक के विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इसे लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जारी किया गया है। वहीं विद्यार्थियों को 9 सितंबर 2021 का दिन आंसर की चेक करने व आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिया गया है। मात्र 1 दिन का समय दिया गया है, ज़्यादा समय दिया नहीं गया है। तो आप लोग आज आंसर की को चेक कर सकते हैं और आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। अगली खबर की रेलवे कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। आपको बता दें, निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। इसे लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने बुधवार को कई जगह प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मैं आपको बता दूं, देश में सब कुछ बेचा जा रहा है, चाहे एयरलाइन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एलआईसी के शेयर हों, चाहे सरकारी स्कूल हों, उसे भी प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। तो आखिरकार ऐसा कर दिया जाएगा तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, उन प्रतियोगी छात्रों का क्या होगा जो बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं,
इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, जो 40,000 पाने का सपना देख रहे हैं वो 20,000 पर आ जाएंगे, जो 20,000 पाने का सपना देख रहे हैं वो 10,000 आ जाएंगे, जहां 8 घंटे की ड्यूटी थी वहां 12 घंटे कर दी जाएगी और मनमाफिक काम करवाया जाएगा, कम पैसे में ज़्यादा काम लेने का प्रयास किया जाएगा। तो भविष्य आपका कैसा होगा आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर की ओबीसी सूची में उपजाति नहीं लिखी जाएगी, ऐसा आयोग ने कहा है। उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल जातियों के नाम के आगे उनकी उपजाति या टाइटल अंकित नहीं किया जाएगा। 79 जातियों की इस सूची में शामिल ओबीसी जाति का मूल नाम ही अंकित रहेगा। फकीर जाति के प्रतिनिधियों की तरफ से दाखिल एक प्रतिवेदन को खारिज करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बारे में पुरानी व्यवस्था ही बनी रहेगी। अगली खबर है कि अब महाविद्यालयों की स्नातक शिक्षक करा सकेंगे पीएचडी। आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के स्नातक शिक्षक भी विद्यार्थियों को पीएचडी करा सकेंगे। यह सुविधा अभी ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में ही है। कुछ महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर शिक्षक भी शोध निर्देशन का कार्य कर रहे हैं। पहली बार सभी स्नातकोत्तर व स्नातक विभागों के शिक्षकों को जिम्मा सौंपा जा रहा है, तो बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अगली खबर के 50 वर्ष पार के पुलिसकर्मियों के जबरन रिटायरमेंट का विरोध। आपको बता दूं विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर धरना दे रहे युवा मंच ने 50 साल के ऊपर पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग कर जबरन रिटायर किए जाने का विरोध किया है। धरने में नौकरी की बहाली, शिक्षक बहाली का भी मुद्दा उठाया गया। तो लगातार सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जिस तरह से तानाशाही दिखाई जा रही है वह गर सही नहीं है, ऐसा युवा मंच का कहना है। 51,112 प्राथमिक पद खाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 8,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उसे जोड़ने की मांग की जा रही है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए कि लगभग 75,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर भी मौन धारण किया गया है। सरकार कहती है कि भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो आएगा कब? इसके संबंध में घोषणा के संबंध में जहां तक बात है कि इसकी घोषणा कब तक की जाएगी, तो घोषणा के संबंध में कि सितंबर के अंतिम या अक्टूबर माह में आधिकारिक तौर पर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में घोषणा की जा सकती है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। अगली खबर, किसानों को तोहफा, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं सहित रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। गन्ना किसानों के लिए भी 290 रुपये प्रति क्विंटल के भाव को मंजूरी दे दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यह चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। जो भी दाम बढ़ाया जा रहा है इससे किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कृषि कानून बिल को वापस कर दिया जाए तो किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। अगली खबर, क्या बेटियों को मिलेगी एनडीए के जरिए भारतीय सेना में जगह। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने शीर्ष अदालत को दी जानकारी। मंगलवार देर शाम को ही लिया निर्णय। सितंबर की परीक्षा नवंबर के लिए टाली। अगली खबर की बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए काउंसलिंग 17 से, जिसके संबंध में अभी आपको जानकारी दी गई है। रैंक के अनुसार सरकारी कॉलेज आपको आवंटित किए जाएंगे। अगली खबर की 1,000 रुपये तक बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय। अगली खबर की बीटीसी व डीएलएड की परीक्षा 12 सितंबर से। आपको बता दूं बीटीसी व डीएलएड प्रशिक्षण के अनुत्तीर्ण व छूटे छात्रों की परीक्षा 12 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021 के बीच संपन्न होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। प्रवेश पत्र 9 सितंबर 2021 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। अगली खबर की कनिष्ठ सहायक के 536 पदों पर साक्षात्कार 15 से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 536 पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2021 से 8 अक्टूबर 2021 तक साक्षात्कार कराएगा। यह साक्षात्कार आयोग के विभूति खंड गोमती नगर स्थित कार्यालय में होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सचिवालय में 200 समीक्षा अधिकारी तैनात होंगे, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सितंबर के अंतिम और अक्टूबर से कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। जो बात बताया गया था वही सामने आया है। सचिवालय में जल्द ही 200 नए समीक्षा अधिकारी की तैनाती होगी। लोक सेवा आयोग से चयनित 216 बैच के अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है। अगली खबर की शिक्षा मित्रों को नियमित करे सरकार, इसकी मांग लंबे समय से चल रही है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार ने बीते 21 सालों से शिक्षा मित्रों के साथ केवल छलावा किया है। अब भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के धैर्य की परीक्षा न ले। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार को शिक्षा मित्रों के संकल्प पत्र में किया गया वादा पूरा करना चाहिए। जुलाई 2017 में सहायक अध्यापक पद से समायोजन निरस्त होने से अब तक 2000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मृत्यु हो चुकी है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान भी करीब 200 शिक्षा मित्रों की मौत हुई थी।
सरकार ने चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले शिक्षा मित्रों के आश्रितों को भी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से शिक्षा मित्रों में रोष व्याप्त है। यादव ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के लिए दिए गए बजट को भी ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। तो फिलहाल सरकार के द्वारा केवल घोषणाएं की जाती हैं। 2017 का अगर मैनिफेस्टो सरकार का देखा जाए तो उसमें जिस बात का जिक्र है 50% काम अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर आपको विश्वास नहीं तो उसे उठाकर चेक कर लीजिए या गूगल पर सर्च कर लीजिए। अगली खबर की हरिश्चंद्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 17 से, आपको बता दें हरिश्चंद्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 17 से 19 सितंबर 2021 तक होगी। प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में 2 घंटे की होगी। 17 सितंबर 2021 को प्रथम पाली में सुबह 10 से 12 BBA एवं BCA और दूसरी पाली में 2 से 4 बजे तक बीकॉम की प्रवेश परीक्षा होगी। अगली खबर की विद्यालय की समय सारणी बदली, गुरुजी हुए नाराज, किया प्रदर्शन। सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक पढ़ाने के आदेश से शिक्षकों में गुस्सा। अगली खबर यूपी बोर्ड की है, परीक्षा में 10 दिन बाकी, केंद्रों पर तैयारियां तेज। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 18 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली परीक्षाओं में अब 10 दिन शेष हैं। ऐसे में केंद्रों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से कक्षाओं में कोरोना प्रोटोकॉल पर ध्यान दिया जा रहा है। अगली खबर की अब काशी विद्यापीठ में लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए लागू होगी नई व्यवस्था। कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। अगली खबर की अब फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री धारक ही बनेंगे पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता। आपको बता दें राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवक्ता बनने के लिए अब फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री धारक जरूरी है। वहीं प्रधानाचार्य के लिए PhD होना जरूरी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन पदों की भर्ती की नियमावली में संशोधन किया है। जल्द ही पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, विभागाध्यक्ष के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली के अनुसार विज्ञापन जारी किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 1248 पदों की भर्ती का विज्ञापन 30 सितंबर 2017 को निकाला गया था। मंगलवार को यूपी लोक सेवा आयोग ने इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। अब आयोग इन पदों के लिए कर्मशाला अधीक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1370 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में देखने को मिलेगा। अक्टूबर में प्रबल संभावना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि बीटेक में न्यूनतम 60% अंक होना जरूरी होगा, जबकि पहले आवेदन के लिए 55% होना अनिवार्य था। इस तरह विभागाध्यक्ष HOD के लिए PhD या MTech डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ अनिवार्य की गई है। यह पद आयोग से सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जबकि अभी तक इसे पदोन्नति से भरा जाता था। बीटेक डिग्री प्रवक्ता को 56,100 वेतन पर भर्ती किया जाएगा। तो बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बीटेक में अब 60% अंक जरूरी हैं, पहले 55% अंक का प्रावधान था। अगली खबर की BEd टेट के अभ्यर्थियों ने धरना देकर मांगी नियुक्ति। आपको बता दें BEd टेट 2021 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को इको गार्डन में धरना देकर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से समस्या के निराकरण के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। अगली खबर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के संबंध में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कब तक प्राप्त होगा। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी अलग होते हैं, विभाग अलग है लेकिन काम एक है। तो ग्राम विकास अधिकारी की बम्पर पदों पर भर्ती आ सकती है, लेकिन किस वर्ष आएगी, इस वर्ष आएगी या नहीं आएगी, अगले वर्ष आएगी या नहीं आएगी, विधानसभा चुनाव के पहले आएगी या नहीं आएगी, पूरी जानकारी आज दोपहर के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 100% ऑथेंटिक। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।